नमस्कार, मैं माया। आप सुन रहे हैं नींद से जुड़ी हुई कहानियाँ। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम सुनेंगे कहानी एक बिल्ली जो रानी बन गई। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं राजा, रानी, राजकुमार और एक बेटी जो कि बिल्ली थी। इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आपसे विनम्र अनुरोध है, अपना सहयोग देने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरा इतनी सारी स्त्रियों से शादी करने का क्या फायदा, जब भगवान ने मुझे उनसे एक बेटा भी न दिया। अगर मैं मर गया तो मेरा नाम तो इस देश से मेरे साथ ही मिट जाएगा। ऐसा कहते हुए कश्मीर का एक बहुत बड़ा राजा अपने जनान खाने में गया और उसने अपनी बहुत सारी रानियों को धमकी दी कि अगर उन्होंने अगले साल में एक बेटा नहीं जना तो वह उनको अपने राज्य से निकाल देंगे। राजा तो ये कहकर जनान खाने से बाहर चला गया, लेकिन सभी रानियों के मन में घबराहट पैदा हो गई कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो राजा उनको राज्य से बाहर निकाल देंगे। सब रानियों ने भगवान शिव से प्रार्थना करनी शुरू की कि भगवान शिव हमारी सबकी इच्छा पूरी करें। वे उत्सुकता से कई महीनों तक इस उम्मीद में इंतजार करती रही कि वो राजा को अच्छी खबर जरूर सुनाएंगी। पर आखिर उनको पता चल गया कि उनका यह इंतजार बेकार है। अगर उनको शाही महल में रहना है तो उनको कुछ और तरकीब का इस्तेमाल करना होगा। वो सब आपस में उस तरकीब के बारे में सोचने लगी। नियत समय पर राजा को सूचित कर दिया गया कि उनकी एक रानी बच्चे की आशा से है। कुछ समय बाद यह खबर फैल गई कि रानी को एक बेटी हुई है, लेकिन सभी रानियां जानती थी कि ऐसा कुछ नहीं है। किसी ने बेटी को जन्म नहीं दिया है, लेकिन कुछ तो सच था। तो वो सच क्या था? सच तो यह था कि उनके यहाँ एक बिल्ली थी जिसने कई बच्चों को जन्म दिया था। उनमें से एक बच्ची को एक रानी ने अपना लिया था। जब राजा ने ये खबर सुनी तो राजा बहुत खुश हुआ। वो अपने बच्चे से मिलने के लिए ललायित हो उठा। उसने बच्चे को अपने पास लाने के लिए कहा। रानियों ने तो ये पहले ही सोच रखा था कि राजा को जैसे ही ये समाचार मिलेगा तो राजा ललायित हो उठेगा और अपने बच्चे से मिलने की इच्छा जाहिर कर देगा। इस बात के लिए वो पहले से ही तैयार थे। उन्होंने राजदूत से कहा, जाओ और राजा से कहना, ब्राह्मणों ने कहा है कि बच्ची को उसके पिता शादी से पहले नहीं देख सकते। अगर उसके पिता उसे देखने की जिद करेंगे तो बच्ची के प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। इस तरह से मामला कुछ समय के लिए टल गया। राजा भी लगातार अपनी रानियों से अपनी बेटी के बारे में
पूछा करता था। रानियां उसको उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें बताती थी। उसकी सुंदरता के बारे में बड़ी होशियारी से चर्चा करती थी। यह सब सुनकर राजा बहुत खुश हो जाता था कि उसकी बेटी इतनी सुंदर और होशियार है। हालांकि राजा एक बेटा चाहता था, पर वह यह सोचकर संतुष्ट हो गया था कि भगवान ने उसको बेटी ही दी है तो कोई बात नहीं। वह उसके लिए एक ऐसा दूल्हा तलाश करेगा जो उसके लायक हो, फिर बाद में उसे राज्य संभला देगा। समय आने पर राजा ने अपनी बेटी के लिए दूल्हे की खोज शुरू कर दी। एक अच्छा, होशियार और सुंदर लड़का ढूंढ लिया गया और शादी की तैयारियां शुरू हो गई। जब राजा ने वर देख लिया, शादी की तैयारियां हो गई। अब रानियां क्या करें? अब तो उनके लिए अपने धोखे को आगे बढ़ाना नामुमकिन हो गया। दूल्हा आएगा तो वह भी अपनी होने वाली पत्नी को देखना चाहेगा। इसके अलावा राजा भी अब अपनी बेटी को देखना चाहेगा। अब रानियों ने सोचा, राजा के सामने उन्होंने उस काल्पनिक बेटी का जो रूप रखा है, राजा उसे देखने के लिए बेकरार हो रहा होगा। सो उन्होंने सोच समझकर राजकुमार को अपने कमरे में बुलाया और उसको सब कुछ बता दिया। उसे बताया कि अगर हम ये झूठ नहीं बोलते तो आज हमें राजमहल में रहने की इजाजत नहीं होती। हम दर बदर की ठोकरें खाती रहती। सभी रानियों ने मिलकर राजकुमार से वादा करवाया कि वह इस बात को अपने तक ही रखेगा, यहाँ तक कि अपने माता पिता को भी नहीं बताएगा। शादी बड़ी धूमधाम से की गई। धूमधाम से होनी भी थी, क्योंकि इतना बड़ा राजा, उसकी इकलौती संतान। राजा ने खुलकर पैसा खर्च किया, खुलकर दान दक्षिणा की। राजा को इस बात के लिए भी सभी रानियों ने आसानी से मना लिया कि वह पालकी में बैठी दुल्हन को ना देखे, क्योंकि ये ब्राह्मण ने मना किया है। पालकी में केवल बिल्ली ही थी और वह राजकुमार के देश सुरक्षित पहुंच गई। राजकुमार ने जानवर की बहुत अच्छी तरह देखभाल की और उसको अपने निजी कमरे में बंद करके रखा। उस कमरे में वह किसी को घुसने की इजाजत नहीं देता, यहाँ तक कि अपने माता पिता को भी नहीं। एक दिन जब राजकुमार वहां नहीं था तो उसकी माँ ने सोचा कि वह आज बेटे के कमरे के बाहर से ही अपनी बहू से बातें कर लेगी। सो वह बेटे के कमरे के बाहर ही खड़ी होकर जोर से बोली, बहू, मुझे बहुत अफसोस है कि तुम यहाँ इस कमरे में बंद हो और तुमको किसी से मिलने की इजाजत नहीं है। इस बात से तो तुम जरूर
बहुत दुखी रहती होगी। उसकी सास ने कहा, बेटी तुम जरूर बहुत ही ज्यादा दुखी रहती होगी। खैर आज मैं बाहर जा रही हूँ, तुम अगर चाहो तो बिना किसी डर के घर में इधर उधर घूम सकती हो। तुम्हें देखने वाला बाहर कोई नहीं है, तुम बाहर आओगी ना? बिल्ली सब समझ गई और यह सुनकर बहुत रोई, जैसे कोई इंसान रोता है। ओहो, उसके आंसू तो राजकुमार की माँ के दिल में छेद ही कर गए। यह देखकर उसने इस मामले पर अपने बेटे से सख्ती से बात करने का फैसला किया। जैसे ही वह आएगा वह उससे जरूर बात करेगी। बिल्ली के आंसू पार्वती जी तक पहुंचे तो वह तुरंत ही अपने स्वामी शिव जी के पास गई और उनसे प्रार्थना की कि वह उस लाचार बिल्ली पर दया करें। शिव जी बोले, पार्वती आप जाओ और उससे कहो कि एक तेल है जो अगर वह अपने शरीर के सारे बालों पर मल ले तो वो एक सुंदर स्त्री बन जाएगी। वह तेल उसको उसी कमरे में रखा मिल जाएगा जिसमें वह बंद रहती है। पार्वती जी ने इस अच्छी खबर को बिल्ली को देने में बिल्कुल देर नहीं की। बिल्ली ने भी तुरंत ही तेल ढूंढा और उसको अपने शरीर के बालों पर मल लिया। तुरंत ही वह एक बहुत सुंदर लड़की में बदल गई। पर एक बहुत छोटी सी जगह उसने अपने कंधे पर छोड़ दी, जिस पर बिल्ली के बाल अभी भी मौजूद थे। वह उस बिल्ली ने जानबूझकर छोड़ी थी कि कभी उसका पति आए और इस हरकत को उसकी चाल न समझ बैठे और उसे अपनी पत्नी मानने से इनकार न कर दे। शाम को जब राजकुमार घर लौटा तो इतनी सुंदर पत्नी को देखकर बहुत खुश हुआ। अब उसकी वे सारी चिंताएं खत्म हो गई थी कि अब वह अपनी माँ को अपने अकेलेपन का क्या जवाब देगा। उसको तो बस खुशी खुशी मुस्कुराती हुई बहू को देखना था और उसका रोना तो बिल्कुल बेकार था। कुछ हफ्ते बाद राजकुमार अपनी सुंदर पत्नी को लेकर अपने ससुराल गया। अपने ससुर से मिलाने के लिए राजा ने उसको अपनी बेटी समझा और उसको देखकर बहुत खुश हुआ। राजा ने कहा, बेटी जैसी मैंने तेरी कल्पना की थी तू उससे भी अधिक सुंदर है। उसकी सब पत्नियों ने भी बहुत खुशियां मनाई कि उनकी प्रार्थनाएं भगवान ने स्वीकार कर ली थी और अब वह महल में रहती थी। समय आने पर राजा ने भी अपने दामाद को राजा बना दिया। सो वह अब 2 राज्यों का राजा बन गया, अपने पिता के राज्य का और अपने ससुर के राज्य का। इस तरह वो बहुत अमीर राजाओं में
गिना जाने लगा और इसी तरह हमारी आज की कहानी का सुखद अंत हुआ। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप ऐसी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।